doesn't fall for what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज है ट्यूसडे और ये देखिए मैंने नई बेडशीट जो लाई थी वो आज डाली है पहली बार। पहली वाली बेडशीट्स वो डाली थी और ये दूसरी वाली बेडशीट्स है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छा। मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगा। पहले वो वाला अच्छा लग रहा था लेकिन डालने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई भी नई चीज़ लाती हूँ ना तो मुझसे नहीं रहा जाता है, मैं यूज़ तुरंत ही कर देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग का मेरा सबसे पहला काम होता है बेड को सही करना। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और हो चुका था इवनिंग और बन रही थी इवनिंग की चाय। इवनिंग तो स्टार्ट होती है इवनिंग की चाय से, लगभग 5:30 या 6 बजने वाले थे और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी थी। सुबह की चाय हम दोनों की एक साथ नहीं हो पाती है क्योंकि मुझे नहाने के बाद ही चाय नाश्ता करना होता है और हस्बैंड को जल्दी जाना होता है, तो मैं पहले उन्हें दे देती हूँ। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि शाम की चाय हम दोनों साथ बैठ के ही पिए। ट्राई क्या, हर रोज़ यही करती हूँ, चाहे वो जितनी देर भी आए मैं वेट करती हूँ ताकि उनके आने के बाद एक साथ बैठ के एक एक कप चाय पिए और थोड़ी सी गप्पे भी हो जाती है उसके बहाने। तो पहले मैं हस्बैंड को दे के चली आऊँगी चाय, उसके बाद मैं लेके जाऊँगी। मुझे यहाँ पे बनाना है इडली, तो इडली स्टैंड को मैं यहाँ पे इंडक्शन पे लगा के जाऊँगी ताकि मैं जब तक चाय पी के आऊँ ये तब तक गर्म हो जाए और मेरी इडली बन जाए। तो इडली बनाने के लिए बैटर तो मैंने कल से रेडी करके रखा था, वो जो कल वाली बैटर है वो ही तो बहुत सारा बना दी थी, तो वही है, वो फ्रीज़ में डाल दी थी। तो कल चौकुली बनाया था तो आज इडली बना दिया। इडली भी प्रिंसू का बहुत ही फेवरेट है, तो बस वही बना दूँगी तो उसका शाम का नाश्ता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी इडली बनाने के लिए। इसका एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ। मेरी गलती के वजह से मुझे इतना सारा बैटर बनाना पड़ा। गलती मतलब क्या हुआ, पूजा से चावल वगैरह आते हैं ना, तो उस चावल में से उसना चावल और अरवा चावल, दो टाइप के चावल आते हैं। तो उस दोनों चावल को मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है, मतलब जहाँ पे मैं रखती हूँ अरवा उसना अलग अलग रखती हूँ, मैंने मिक्स करके एक ही डिब्बे में डाल दिया है। तो वो ना हम अच्छे वाले दिन में, जैसे व्रत वगैरह के दिन में हम अरवा चावल खाते हैं और सादे दिन में हम उसना जो बॉयल चावल होता है वो खाते हैं। लेकिन अब मिक्स हो गया है तो वो अच्छे वाले दिन, व्रत वाले दिन खा भी नहीं सकते और उसना चावल जो है वो भी खा नहीं सकते बॉयल चावल। इसीलिए ये सारा चावल को मुझे ऐसे पीठा बनाना पड़ेगा, बैटर बनाना पड़ेगा। और ये भी कोई पूजा वगैरह में मैं नहीं डाल सकती, इस वाले चावल को ऐसे सादा ही हमें खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बैटर बना दिया है ताकि वो सारा चावल ख़त्म हो, क्योंकि आगे आने वाला है मार्गशीर महीना जिसमें हम बहुत सारी पीठा एंड ऑल बनाने वाले हैं। तो गलती से कहीं वो ना लग जाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वाले चावल को हम खा के ख़त्म कर ले। कैसे भी गलती तो हो जाता है इंसान से, लेकिन मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा गलतियाँ होती है ऐसे। आपसे बातें करते करते मेरी सारी इडली भी रेडी हो चुकी है और ये जो मेरी स्टैंड है ना, बहुत ही छोटी सी स्टैंड है, इसमें एक साथ 16 ही इडली निकलती है और ये जो इडली है बहुत छोटी छोटी भी निकलती है, इसीलिए मार्केट जैसी पूरी सॉफ्ट और छोटी छोटी होती है, तो प्रिंसू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एटलीस्ट के बैटर को थोड़ा सा रख लो तो वो थोड़ा सा फर्मेंटेड हो जाए तो बहुत ही फ्लफी होता है। तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली हमारे यहाँ रेडी हो चुका है, जो मैं प्रिंसू को नाश्ते में दे लूँगी। जो दालमा बना था आज सुबह तो उसी के साथ दे दूँगी उसे। दालमा एंड इडली खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अच्छा लगता है। एक बैटर से हम कितना सारा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं या नाश्ता बना सकते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, उत्तपम और प्रेशर पिट्ठा, ये सारा चीज़ हम एक बैटर से बना सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा बना के बैटर को फ्रीज़ में रखना, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रखती हूँ, इतना बनाती हूँ जैसे कि 4-5 दिन ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
तो हम यहाँ पे आ चुके हैं माँ बेटा पढ़ाई करने के लिए, और मुझे यहाँ पे लग गई थी छोटी सी भूख, जो इवनिंग टाइम में कभी कभी लग जाता है, लेकिन मैं कुछ हैवी नहीं खाती हूँ। मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स खाना। एक आध फ्रूट्स एप्पल वगैरह खा लूँ या बनाना खा लूँ तो हो जाता है मेरी भूख का इलाज, क्योंकि हैवी कुछ खा लूँगी तो रात को डिनर नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए थोड़ा सा फ्रूट्स बस खा लेती हूँ ताकि डिनर अच्छे से कर सकूँ। पेट भर डिनर नहीं खाने से भी नींद अच्छे से नहीं आती है, मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तो बस अभी इवनिंग का टाइम था, हम माँ बेटा मिल के पढ़ाई कर रहे थे, उसे कुछ याद करवा रही थी मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 बज चुके हैं। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इतना रश होता है कि सुबह से उठ के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो जाती है। मतलब प्रिंस का क्लास रहता है, उसको क्लास के लिए बिठाओ, उसके टाइम पे ब्रेकफास्ट दो, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दो, ब्रेकफास्ट बनाओ सबके लिए, फिर उसके बाद नहाना पूजा करना एंड ऑल। बहुत रश हो जाता है और टाइम टू टाइम सब कुछ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है सुबह, इसलिए कुछ ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि इतना कैमरा के साथ तो मैं मतलब एडिकेटेड नहीं हुई हूँ अभी तक। क्योंकि कैमरा के साथ कुछ भी काम करना, कैमरा के बिना कुछ भी काम करना अलग चीज़ होता है। कैमरा के साथ मतलब कैमरा के बिना जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो, कैमरा के साथ आप लोग वही 20-25 मिनट्स लग जाते हैं। इसलिए तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, फ्री इन द सेंस लंच भी बन चुका है, फिर टाइम से लंच भी बनाना होता है, फिर मेरी क्लास भी रहती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इतना सारा कुछ करते हुए सुबह बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है। और हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी रहता है, सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो बस अभी खाना भी बन चुका है, आधा अधूरा मतलब दाल चावल एंड सब्ज़ी बिठाई हूँ। एंड हाँ, आज गैस मेरा डिलीवर हो गया, फाइनली 2-3 दिन के बाद डिलीवर हो गया। एंड हमारे यहाँ जो डिलीवरी देते हैं गैस वाले भैया ना, इतने अच्छे हैं। उनको जब पता चला कि मेरी गैस ख़त्म हो चुकी है, पूरी बिल्कुल नहीं है, दोनों सिलेंडर खाली है, और अभी मुझे खाना भी बनाना था, बना रही थी ना, इंडक्शन में बना रही थी, तो उन्हें जब पता चला बिल्कुल भी नहीं है तो बोले कि जाइए लगवाइए। तो मैंने बोला कि मुझे तो लगवाना नहीं आता, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, आज तक मैंने सीखा नहीं है वो जो लगवाना ना। आई नो बहुत लोग को आता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, सीख लेनी चाहिए। अब की बार मैं सीखूंगी हस्बैंड से। अभी एक्चुअली मैं कभी ट्राई नहीं की, हस्बैंड कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरी। क्या होती है ना, जब तुरंत भी ख़त्म हो जाए, हस्बैंड नहीं होते हैं, तो मेरे पास इंडक्शन है, छोटा वाला गैस है, तो उसमें हैंडल हो जाता है। फिर जब हस्बैंड आते हैं उनसे मैं अच्छे से लगवाती हूँ, वो जो कॉर्नर है गैस सिलेंडर रखा हुआ है वो साफ़ करती हूँ और अच्छे से लगवाती हूँ। तो किसी टाइम ज़रूरत नहीं पड़ी। आज मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ की भी ज़रूरत है, ये भी सीखना चाहिए, लाइफ में सब कुछ आना ज़रूरी है। तो बस नेक्स्ट टाइम मैं सीखूँगी हस्बैंड से, जब आएंगे तो पता करूँगी। तो भैया इतने अच्छे हैं ना, वो खुद आए किचन में और खुद मतलब सिलेंडर को हटाया और सिलेंडर लगवा लिए। तो ऐसे होते हैं लोग, बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। तो इसी को कर्मा कहते हैं शायद, कि आप किसी के साथ अच्छा करो। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं ये बात कि क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल नेचर की है खुद भी। कोई भी आप रात को भी आप बुला लो ना, वो चले जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए। तो इतने अच्छे हो मतलब है मेरे हस्बैंड। तो वही मुझे हमेशा समझाते हैं, रात को किसी के साथ मतलब किसी को ज़रूरत होगी, वो जाएंगे तो मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ा उठती हूँ, क्योंकि आपको भी नींद की ज़रूरत है, आपकी नींद भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, किसी को हेल्प करना मेरी नींद से बहुत ज़रूरी है। किसी को इतनी ज़रूरत होगी तभी तो मुझे कॉल किया, तो पहले उसकी हेल्प करना मेरी नींद से पहले बहुत ज़रूरी है। तो वही बात वो बोलते हैं हमेशा कि किसी को मदद करो तो वही मदद आपको किसी भी रूप से, कहीं भी, कहीं से भी, कभी भी आपको मिल जाएगा। बस आप एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैंने आपको मदद किया तो आप मुझे मतलब मुझे आपसे मदद मिलेगा या मुझे किसी और से मदद मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा कभी ना कभी तो होगा ही होगा, इन रिटर्न मिलेगा। कोई भी चीज़ हम करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, किसी के बारे में सोच हो, तो वो ना 100 टाइम्स
मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है, और किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं ना तो वही सारी चीज़ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वही बुरा सारा चीज़ हमारे साथ होता है। तो यही कर्मा है, यही हमेशा मुझे हस्बैंड समझाते हैं कि मैं भी वही सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ा इतना इसलिए उठती हूँ कि उनको भी अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। यही है बस, कि वो समझाते हैं वही है कि अच्छा करो, इन रिटर्न्स अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा। ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है। अननोन प्लेस में एक बार गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो कोई भी नहीं था, पूरा जंगल के बीच में, कोई हेल्प की उम्मीद भी नहीं थी। जब हम गांव से आ रहे थे तभी पता नहीं कौन एक आए, एक वे भी ऑटो वाले थे शायद, वो आए, हमारी मदद की, हमें लेके गए, मैकेनिक लेके आए, गाड़ी ठीक किया, बहुत कुछ मतलब हेल्प किया उस दिन। नहीं तो हम शायद रात हो जाती, वहीं फंस जाते, और शाम होने वाली थी। हम दोपहर के टाइम में हम गांव से निकले थे, शाम हो भी जाती। तो उन्होंने एक बार वो मदद की थी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये 4-5 साल पहले की बात है। तो वो एक है, तो हस्बैंड यही समझाते कि अच्छा करो, इन रिटर्न्स आप उम्मीद मत करो, तो कभी ना कभी वही अच्छाई आपके काम आ जाएगी। तो बस और गप्पे नहीं लड़ाऊंगी, आज वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कुछ नहीं है। फ्रेश एक नए से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, और मिलती हूँ आपसे नए से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।